नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा संगोष्ठी में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जहां वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति देखने को मिल रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी का लोगों से उतना ही मजबूत जुड़ाव है। एक नई वैश्विक ताकत का एहसास कराता है। ब्रिक्स समिट हो या अभी आपने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स हो या क्वाड जैसे मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति और दुनिया को भारत के बगैर भारत दुनिया का आज कोई भी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, वह उन्होंने करके दिखाया है कि कैसे पूरी दुनिया को एकजुट करना है। जहां वैश्विक मंच पर भारत की धमक आज देखने को मिल रही है, दमदार उपस्थिति भारत की देखने को मिल रही है, वहीं जनता जनार्दन के साथ कनेक्ट भी प्रधानमंत्री मोदी जी का उतना ही सशक्त भी है। आपने देखा होगा कोई भी कार्यक्रम चलता है बिना जन सहभागिता के साथ नहीं होना है। कार्यक्रम जन सहभागिता के साथ स्वच्छ भारत मिशन में एक एक जनता जनार्दन को जोड़ दिया, स्वेच्छाग्रहियों को जोड़ दिया, प्रत्येक तबके को जोड़ दिया। हर कार्यक्रम देश के नाम, लेकिन उसमें जनता जनार्दन की सहभागिता भी हो। उनके साथ अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। या मन की बात का कार्यक्रम आपने देखा होगा, मन के कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन ज्वलंत समस्याओं को उठाने का काम किया जो आम जन से जुड़े हुए हैं। या पद्म पुरस्कार उस तबके को मिलना है जो अब तक इससे अछूते थे, जिन्होंने विशिष्ट किया है, लेकिन नाम अपने काम के लिए नाम नहीं चाहिए था, उन्हें ढूंढ निकाल करके उन्हें सम्मानित करके पद्म पुरस्कार भी उपलब्ध करवाने के काम किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, विधानसभा के माननीय सदस्य श्री नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रबंधक क्षेत्रीय गांधी आश्रम लखनऊ श्री अखिलेश उपाध्याय जी, महामंत्री श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, व्यवस्थापक श्री राम वृक्ष पांडे जी, सर्वजीत तिवारी जी, यशवंत सिंह जी, गांधी आश्रम से जुड़े हुए सभी अन्य सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कृतज्ञ राष्ट्र भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है। और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए
जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति उन अभियानों को एक नई ऊंचाई देना है, जो न केवल आज से 100 वर्ष पहले बल्कि आज भी जिनकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जिस मिशन को उन्होंने 10 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज वह एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण, ये न केवल स्वच्छता के प्रति उनके आग्रह को बल्कि नारी गरिमा के गौरव को बढ़ाने का एक अभियान भी है। नारी सशक्तिकरण के बगैर आप समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते, स्वावलंबी नहीं बना सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो एक महत्वपूर्ण वचन थे, स्वच्छता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, स्वदेशी के लिए और स्वावलंबन के लिए, इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। दुनिया के अंदर जो भी देश शक्तिशाली बने हैं, सामर्थ्यवान बने हैं, उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को सर्वप्रथम प्राप्त किया। आज अपनी उद्यमिता और अपनी तकनीक के लिए दुनिया के अंदर जाने वाले जितने भी देश हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह जापान हो, इन्होंने अपनी उद्यमिता को, जिस पर आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यह स्वदेशी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का अभियान था, उसी अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्यक्रम है। याद रखना, स्वदेशी जब तक भारत की आजादी का मंत्र नहीं बनना था, तब तक आजादी की लड़ाई एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के नहीं दिख रही थी। भारत की आजादी के आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी का जुड़ना और इस आंदोलन को स्वदेशी के साथ जोड़ने का अभियान क्या रहा कि देखते ही देखते पूरे देश के अंदर एकजुट होकर के देश की आजादी के लिए हर नागरिक के मन में एक गौरव का भाव और स्वावलंबन का भाव जागृत हुआ। खादी उसका प्रतीक बना। पूरे देश के अंदर देखते ही देखते जिन ब्रिटिशर के बारे में मान्यता थी कि उनके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन उनके सूर्य को अस्त करने में सफल रहा। आज हमारा सौभाग्य है कि नया भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा के दौरान जो अनेक कार्यक्रम हुए हैं, इनमें 17 सितंबर से प्रारंभ यह कार्यक्रम 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के साथ जुड़ता हुआ आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस पावन कार्यक्रम के साथ यह समारोह की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर खादी हमारे जीवन का हिस्सा बने, हम भी इस अभियान का हिस्सा बने, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें। पर्व और त्योहार आने वाले हैं, इन पर्व और त्योहारों में हम विदेशी वस्तुओं की बजाय स्थानीय वस्तुओं को, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्हें गिफ्ट के रूप में अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों
अपने परिवारजनों को भेंट करेंगे तो स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिलेगी। आज यहां पर हम लोग जब गांधी जयंती के अवसर पर आए हैं, इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी के कार्यक्रम को खादी के साथ जोड़ते हुए ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका प्रिय भजन को सुनने भी और इस कार्यक्रम में यहां चरखा के साथ अपने हाथ को सफाई करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वाभाविक रूप से हमने इसके महत्व को समझा है, जाना है और इसलिए सरकार ने 108 दिन तक खादी की किसी भी उत्पाद पर जो गांधी आश्रम में बिक्री के लिए तैयार है 25% की उन्हें छूट देते हुए 108 दिन तक की व्यवस्था लागू रहेगी। और मैं आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों से, इस अवसर पर खादी की कोई न कोई वस्तु हम जरूर खरीदें, स्वदेशी वस्तुओं को गिफ्ट में दें। पर्व और त्योहारों के अवसर पर अगर हम इसको देते हैं तो यह स्वावलंबन का एक आधार बनेगा। ग्राम स्वराज का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह अभियान एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेगा। एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती और दूसरी तरफ प्रखर गांधीवादी भारत माता के महान सपूत देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। वे गांधी जी के अनन्य भक्त थे, उनके अनुयायी थे और देश की आजादी के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर इस पूरे अभियान के साथ, आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए 1964 में उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए जो आह्वान उस समय शास्त्री जी ने किया था, उसका परिणाम उनके एक छोटे से कार्यकाल के दौरान देश के अंदर देखने को मिला। एक स्वावलंबी राष्ट्र कैसे होता है? 1965 के युद्ध में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपे गए युद्ध का जवाब उस समय भारत ने जिस तेजस्विता के साथ किया था, यह भारत के उस स्वरूप को कि हम लोग विश्व मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में उस समय भारत ने अपने पराक्रम का भी परिचय दुश्मन देश को करवा करके विश्व के सामने भारत की को एक वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने में जो योगदान दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और गांधी आश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रतिवर्ष जिस प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के वे कार्य कर रहे हैं, प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग, पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पांजलि अर्पित की। नहीं भैया जल्दी, श्याम भाई कहाँ है? श्याम भाई जल्दी आइए। क्या कर रहे हो तुम?
जल्दी जल्दी उधर उधर दो तार के ऊपर। भाई कैमरा नीचे रखना। भाई कैमरा नीचे रखो भाई। थोड़ा साइड आप लोग। आप जानते जाओ हम लोग गलत बात हटो उनको अपना निकल गया, ये गलती करी। मैडम हट जाइए। अरे छोड़ दो। आज इधर बैठ भाई अब आगे बिल्कुल मत लाइट जला दें।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गांधी जयंती के अवसर पर संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सफाई अभियान का नेतृत्व किया। तस्वीरें संसद परिसर से हैं, जहां गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं अध्यक्ष। इस दौरान उनके साथ तमाम लोग स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें संसद परिसर से सामने आ रही हैं, जहां गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण का संदेश है। गांधी जी के आदर्श राष्ट्र और समाज की समग्र उन्नति के लिए निरंतर कर्मशील रहने की प्रेरणा देते हैं। माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड में अपनी यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेके आए, मेंटेनेंस की कैपेबिलिटी डेवलप की और ओवरऑल एक अच्छा रिवाइवल का, एक पीएसयू को रिवाइवल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रेथवेट कंपनी की 10 साल पहले रेवेन्यू टर्नओवर मात्र 300-400 करोड़ होता था और हर साल लॉसेज होते थे। पिछले साल 1100 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा है। इस साल 1400 करोड़ का रेवेन्यू रहेगा। ओवरऑल ब्रेथवेट एक अच्छा रिवाइवल का एग्जाम्पल है। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट को कैसे अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इसको रिवाइव किया है, अच्छे से और डेवलप किया है। अब ब्रेथवेट की बहुत बड़ी ग्रोथ है। इस कारण से आज मैं यहाँ पे पूरे प्लांट का इंस्पेक्शन भी करने आया और आज स्वच्छता अभियान का, आज बापू जी की जयंती पर पूरे देश भर में हम सब स्वच्छता का अभियान मना रहे हैं। तो यहाँ पर साफ सफाई कैसे हो, मेंटेनेंस कैसे हो, उन सबका भी ध्यान रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।